हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे EIGRP प्रोटोकॉल्स की, इन्हांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये क्या होता है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इसको हम देखेंगे आज। एक्चुअली ये एडवांस वर्जन है EIGRP प्रोटोकॉल। इससे पहले एक RIP प्रोटोकॉल होता था, राउटिंग इंटरफेस प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता था, रिप प्रोटोकॉल। वो थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो गया है और इसको शायद सिस्को में पढ़ाया भी नहीं जा रहा, तो इसलिए उस पे हम बाद में बात करेंगे। उसका लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। और वो काफ़ी ऑब्सोल्यूट हो गया है और वो इतना कोई एडवांस नहीं है। और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्टेंस था वो 120 था और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 90 है, मच फास्टर देन RIP। तो आज हम अच्छा, RIP में वर्जन 1 और वर्जन 2 होता है। वर्जन 2 लिटिल बिट एडवांस होता है और उस वर्जन 2 में एक्चुअली क्या होता है कि आप सब नेटिंग कर लेते हैं, क्लासफुल और क्लासलेस सब नेटिंग कर लेते हैं। और एक्चुअली क्लासफुल क्या होती है, क्लासफुल में आपका जो सबनेट मास्क होता है वो चेंज नहीं होता है, और क्लासलेस में सबनेट मास्क आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ उसकी डिटेल थी RIP की। होपफुली मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा उस पर भी। तो आज हम बात करें EIGRP की। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। EIGRP इन्हांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल इज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. This protocol is an evolution of an earlier Cisco protocol called IGRP, which is now considered obsolete. EIGRP support classless routing and VLSM, variable length सबनेट मास्क, और एक FLSM भी होता है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। इस पे लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। एक्चुअली जब आप राउटर्स में सबनेटिंग करते हैं तो उसको हम देखेंगे सबनेटिंग कैसे करते हैं, और वेरिएबल लेंथ कैसी होती है और फिक्स लेंथ सबनेटिंग कैसी होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अच्छा, रूट समराइजेशन होती है, इंक्रीमेंटल अपडेट, लोड बैलेंसिंग इसमें होता है, अदर यूजफुल फीचर्स। इट इज सिस्को प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल। एक्चुअली ये जो EIGRP प्रोटोकॉल्स ये सिस्को के राउटर्स पे ही चलता है, और किसी पे आप काम नहीं कर सकते। कोई दूसरे राउटर्स पे, ये जैसे जूनिपर का हो गया या कोई और राउटर हो गया, उस पर ये प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। ये बिल्ड फॉर सिस्को राउटर्स। ओके, अच्छा, इसके अंदर और क्या चीज़ें आप बताने वाली हैं? रनिंग मस्ट बी सिस्को राउटर्स, ठीक है। राउटर रनिंग EIG मस्ट बिकम नेबर बिफोर एक्सचेंजिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली क्या होता है, EIGRP जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर उसकी आपकी नेबर्स की इंफॉर्मेशन, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव 90 जो आपका डिस्टेंस है ना, उसके दरमियान वो एक टेबल होता है जिसमें अपनी टेबल इंफॉर्मेशन एक राउटर दूसरे राउटर को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है और अपने नेबर्स के मुतालिक बता देता है, और फिर मिलकर एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हर एक अपडेटेड टेबल होता है और हर राउटर्स की इंफॉर्मेशन या उसके नेबर राउटर्स की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। और ये अपने अंदर EIG राउटर स्टोर राउटिंग एंड टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन 3 टेबल्स, राइट। नेबर टेबल होता है, ठीक है, उनमें टोपोलॉजी टेबल्स होता है और राउटिंग टेबल होता है। इसके अंदर ये अपनी सारी इंफॉर्मेशंस स्टोर करता है, राइट। ये तो कुछ थी डेफिनेशन। तो चलते हैं अपने सिस्को लैब की तरफ और उस पर काम करते हैं। तो ये एक डायग्राम है, इससे पहले हम बात कर लें EIGRP। एक्चुअली टाइम सेविंग के लिए मैंने डायग्राम बना के रख लिया है, तो हम इस पर काम करेंगे। देखें ये कितने नेटवर्क चल रहे हैं। वन 176, राइट। एक्चुअली नहीं, वही है 172 और 172, राइट। ये एक नेटवर्क चल रहा है आपके पास 23 का। ये एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है। एक राउटर यहाँ लगा हुआ है, एक राउटर ये लगा हुआ है, राइट। और ये एक PC है, इस स्विच के साथ लगा हुआ है, ये PC इस स्विच के साथ लगा हुआ है, और ये PC इस स्विच के साथ लगा हुआ है, राइट। और ये इसको हम इस डायग्राम पर EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, देखिए ना, ये जो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक्चुअली सारी टोपोलॉजीज़ हैं, और इसको आप EIGRP
100, राइट। इसको आप नाम दे दें 100 का। ये EIGRP नंबर है। इस टोपोलॉजी में, इस EIGRP नंबर में आपकी ये पूरी नेटवर्क की टोपोलॉजी चल रही है, ठीक है। ये नेटवर्क चल रहा है, ये टोपोलॉजी है, ये पूरी टोपोलॉजी है, ये पूरी टोपोलॉजी है, और ये पूरी टोपोलॉजी एक EIGRP नंबर में चल रही है, राइट। तो इसके थ्रू हम EIGRP नंबर के थ्रू हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो इस नंबर के थ्रू आपको पता चलेगा ये नेटवर्क किस कहाँ चल रहा है, ठीक है ना, कि इसके नेबर्स क्या हैं और इनके नेबर्स के राउटर्स क्या हैं, और ये सब इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे, ठीक है। ये पूरा एक डायग्राम है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। 23.0.0.0 इसको देख लें हम लोग। इस पे IP कॉन्फ़िगर की हुई है मैंने। 23.0.0.2, राइट। और गेटवे तो आपको पता है सबसे फर्स्ट नेटवर्क की पहली ID आप गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, मगर यूजुअली मगर एक स्टैंडर्ड है कि आप पहली IP एज ए गेटवे इस्तेमाल करेंगे। 23.0.0.1, राइट। ये IP कॉन्फ़िगर इस PC पर, और इस PC पे हमने कॉन्फ़िगर की है 172.16.0.2 सेकंड IP, और फर्स्ट IP आपने रख लिया है गेटवे के लिए, राइट। ये दोनों IP इस पे कॉन्फ़िगर कर दिए, और इस पे हमने कॉन्फ़िगर कर दी है 192.168.1.2, राइट। और इसका गेट पे आपको पता है पहली IP होगी, पहली IP होगी आपकी 192.168.1.1, राइट। ये तीनों काम कर दिए। तो अब चलते हैं अपने राउटर पर और उसके कुछ इंटरफेसेस डिफाइन करते हैं। F001 पे आपका फास्ट ईथरनेट लगा हुआ है, और S02 पे आपके DTE केबल लगी हुई है। ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, DTE केबल एक्चुअली दो उसके दरमियान, राउटर्स के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। और SC03/0 पे आपका ये इंटरफेस है, राउटर 1 लगा हुआ है, और इसका F00 पे आपका स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे आप F0/0 पे स्विच लगा हुआ है। और ये आपका राउटर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सीरियल पोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सीरियल पोर्ट आप लगाएंगे, दो राउटर जब आपस में को आपको कनेक्ट करने हैं तो इसके लिए आपको सीरियल पोर्ट लगानी पड़ेगी। और सीरियल पोर्ट कैसे लगाते हैं, आप यहाँ पे WC1T लें और इस सीरियल को रखते हैं आप, ओके। ये कहते हैं पहले इसको शट डाउन करें, आपने शट डाउन कर दिया ऐसे, राइट। ये इस कंडीशन में था पहले राउटर, राइट। आप यहाँ से सीरियल पोर्ट लें, इसको एक लगाएं इधर, राइट, एक सीरियल पोर्ट इधर लगाएं, और राउटर को ऑन कर दें, राइट। और आप ये केबल लें DT। अच्छा, यहाँ पे आपको दो सीरियल पोर्ट चाहिए, क्योंकि एक राउटर यहाँ से आपको कनेक्ट करना है और एक राउटर यहाँ से कनेक्ट करना है, और यहाँ पे एक सीरियल पोर्ट चाहिए आपको। डबल क्लिक करें आप इसे, देखिए सीरियल पोर्ट है, इसको बंद करें, राउटर को, सीरियल पोर्ट को डिस्कनेक्ट करें, और ये सीरियल ये WIC1T लें, और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, राउटर को ऑन कर दें आप, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे करें, राउटर ऑन है, ठीक है। और सेम प्रोसेस इसके साथ भी करें। और अब इसको कनेक्शन के लिए आप DT1 लें, यहाँ से कनेक्ट करें सीरियल पोर्ट 0/2/2 पे, और इससे कनेक्ट कर दें 3 पे, राइट। और इसको आप कनेक्ट करें यहाँ से सीरियल पोर्ट 03 से, और इसके साथ कनेक्ट कर दें, राइट। और आपका यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है आपका 11.0.0.0, राइट। और यहाँ पे जो आपका नेटवर्क चल रहा है 12.0.0.0, ये एक ID ले लें आप इन दोनों को कम्युनिकेशन के लिए, राइट। ये तो कुछ सेटअप था, अर्ली इनिशियल सेटअप कर लिया हमने। तो चलते हैं अब हमने अपने राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं। CLI पोर्ट पे जाएं आप, इनेबल मोड में जाएं, कॉन्फ़िग टर्मिनल, राइट। तो सबसे हम क्या करेंगे, F0/0 पे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इंटरफेस FA लिखें, फास्ट इंटरनेट 0/0। IP एड्रेस, अच्छा इसका IP एड्रेस क्या दे रहे हैं, 23.0.0.1, राइट।
इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। 23.0.0.1 पे, सॉरी, इसे सबनेट मास्क भी देना पड़ेगा आपको, 23.0.0.1, और इसका सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0, राइट। क्लास ए की आईपी है, ये तो आपको पता ही है। और नो शटडाउन, पोर्ट अप के लिए, ये आपकी पोर्ट अप हो चुकी है, राइट। एंड करें, कॉन्फ़िग टर्मिनल करें आप दोबारा, और इंटरफेस SE 0/2/0, राइट। आईपी एड्रेस आप दे दें। अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राइट। इस इंटरफेस को SE 0/2/0, SE 0/2/0, राइट। इसको आईपी एड्रेस दे दें आप 11.1.1.1, सबनेट मास्क 255.0.0.0, राइट। नो शटडाउन, इसकी पोर्ट आप अप कर लें। एक्चुअली ये डाउन क्यों है, इसलिए कि आप जब इसको अप करेंगे तो ये इसको सेकंड वाले राउटर को अप करेंगे तो फिर ये पोर्ट भी अप हो जाएगी, ये क्योंकि ये डाउन है इसलिए ये अपनी हो रही। जैसे आप राउटर 1 को अप करेंगे तो राउटर 0 की ये पोर्ट भी अप हो जाएगी, राइट। एंड करें आप, कॉन्फ़िग टर्मिनल। अब किस पोर्ट की हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम इंटरफेस SE 0/3/0, राइट। अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राइट। आईपी एड्रेस 12.1.1.1, राइट। सबनेट मास्क 255.255.0.0, आप इसे इंटर करें, राइट। ये तो तीनों ये आपका ये राउटर कॉन्फ़िगर हो गया है। इसकी सीरियल पोर्ट भी होगी, फास्ट इथरनेट भी, दोनों सीरियल पोर्ट भी होगी और फास्ट इथरनेट पोर्ट्स भी होगी, राइट। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर 1 को, इस राउटर को डबल क्लिक करें, CLI मोड में जाएं, इनेबल मोड में जाएं, कॉन्फ़िग टर्मिनल में करें, और इसका आप लेंगे, इसका क्या लेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इस पोर्ट पे हम, इस इंटरफेस पे हम आईपी असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस केस पे क्या देंगे हम लोग, 172.16.0.1, राइट। पहले आईपी देंगे इस पे हम, और इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.0.0, राइट। नो शट डाउन आप लें इसे, ठीक है। पोर्ट आपकी अप हो जाएगी। अब दोबारा कॉन्फ़िग एंड करेंगे तो आप एंड से आप डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे, ठीक है। दो दफ़ा एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ़िग टर्मिनल आप करें, और इसकी सीरियल पोर्ट को आप कॉन्फ़िगर कर लें। इसके लिए होगा इंटरफेस SE 0/3/0, राइट। इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस देंगे हम 11.1.1.2, क्योंकि पहला तो हम ये दे चुके हैं ना, इस राउटर 0 भी हम इसकी 11.1.1 आईपी दे चुके हैं, और ये आईपी इस इंटरफेस से हम देंगे 11.2। इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्लास ए की आईपी है, ये आपको पता है। नो शट डाउन, पोर्ट आप इसकी ओपन कर लें, राइट। ये देखें, ये पोर्ट अप होगी, चेंज स्टेट टू अप। यहाँ पे जो आपको पहले यहाँ से हम अप कर रहे थे, आपको डाउन दिखा रहा था, मगर ये अप हो गई है, राइट। आपका राउटर 1 भी कॉन्फ़िगर हो गया है। अब चलते हैं राउटर 3 की तरफ। मस्ट बी पावर ऑन, इसको पावर ऑन करें आप, CLI में जाएं, कुछ टाइम लगेगा ये पावर ऑन होने में।
सॉरी राउटर 2 की तरफ। ये 0 से स्टार्ट किया तो ये राउटर 2 होगा। इनेबल पोर्ट कॉन्फ़िग टर्मिनल करें आप, राइट। और इसके F0/0 पे 192 का इंटरफेस चल रहा है, तो ये कॉन्फ़िगर लें आप। इसके लिए आप क्या करने हैं, इंटरफेस FA फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 192.168.1.1, पहली IP, फर्स्ट IP 255.255.255.0, क्योंकि क्लास C है, ये आपको पता है। नो शटडाउन पोर्ट अप करने के लिए, राइट। इस राउटर की F0/0 हमने कॉन्फ़िगर कर ली है। अब चलते हैं इसके सीरियल पोर्ट की तरफ, कॉन्फ़िग टर्मिनल, राइट। अब इसकी सीरियल पोर्ट हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस SE0/3/0, राइट। IP एड्रेस आप ले लें इसका 12.1.1.2। 1 तो हम यहाँ इस राउटर 0 पे हम 1 ले चुके हैं, राइट ना। और यहाँ पे हम IP एड्रेस लेंगे 2। और इसका सबनेट मास्क क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास A का है ये IP एड्रेस, और क्लास A का सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। नो शट डाउन। तो ये आपकी कॉन्फ़िगर हो गए तीनों राउटर्स। शो IP राउट, राइट। अब इनको दो पता है, एक तो 192 का इसको पता है, राइट। इसको 192 का पता है, ठीक है। तो अब जो काम है ना, अब EIGRP का काम शुरू होगा। एक्चुअली EIGRP में हम क्या करेंगे कि हर राउटर पर उसको उसकी नेबर राउटिंग की इंफॉर्मेशन हम दे देंगे उसको, राइट। अब हम चलते हैं राउटर 0 पे, ठीक है। इसको एंड करें, शो IP राउट, राइट। अच्छा, इसको हम कर लें कॉन्फ़िग। एक मिनट। तो एक्चुअली अब काम शुरू होता है EIGRP का। EIGRP हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक्चुअली इसके राउटिंग टेबल में, हर राउटर की राउटिंग टेबल में उसके नेबर्स की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर देंगे, नेबर्स की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर देंगे। और ये 90 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में इसको एक दूसरे से, और आप इसमें इसमें हम जैसे ही इसके नेबर्स राउटर्स की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे इसके टेबल में, राउटिंग टेबल में, और इसके राउटिंग टेबल में जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये आप इसमें एक्चुअली राउटर्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, राइट। और जैसे इनकी इन्फॉर्मेशन को मिलती है वो आप इसमें अपडेट करते हैं, और फिर सब एक साथ इसको एक टेबल मेंटेन कर लेते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले राउटर 0 पे जाते हैं, इनेबल मोड, कॉन्फ़िग टर्मिनल, राइट। और यहाँ पे हम लिखते हैं राउटर EIGRP 100, राइट। EIGRP 100 जो हमने वहाँ पे लिखा था, ये EIGRP नंबर, राइट। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको। इस पर नेटवर्क लिखें 11.0.0.0, पूरा नेटवर्क आपको देना पड़ेगा। और फिर नेटवर्क लिखें, दूसरा नेटवर्क
12.0.0.0, राइट। फिर एक नेटवर्क लिखें 23.0.0.0, राइट। ये 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमने इसको दे दी है, राइट। ये आपको कैसे पता चला? इसको एग्ज़िट करें, इसको भी एग्ज़िट करें, शो आईपी रूट। पहले आपको ये कमांड लिखनी है। अब देखो इसको कौन से नेटवर्क का पता है, 11 का पता है इसको, राइट। ये 12 का नेटवर्क का पता है और ये 23 का पता है, राइट। ये 3 नेटवर्क आपने राउटर EIGRP 100 और ये तीनों नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर देनी है, क्योंकि इसको 3 राउट का पता है, राइट। आपने राउटर 0 पे किया है, अब राउटर 1 पे चलें, इनेबल मोड के लें। शिट, इसको टाइम लगेगा इनेबल की जगह। इसको मैं पास करता हूँ वीडियो को, और जैसे राउटर ये अभी तक वो उसी स्टेट में, हम ऐसे करते हैं राउटर 2 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इनेबल मोड में गए आप, कॉन्फ़िग टर्मिनल किया आपने, शो आईपी रूट करें, राइट। इसको आप एग्जिट करें। एक्चुअली ये इनेबल मोड में कमांड चलती है, शो आईपी रूट। इसको अब किस नेटवर्क का पता है? 12 के नेटवर्क का पता है और 192 के नेटवर्क का पता है, ठीक है। कॉन्फ़िग टर्मिनल करें आप, कॉन्फ़िग, राइट। और उसके बाद आप क्या लिखें, राउटर EIGRP 100, जो हमने इसको एक, आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 100 हो, आप 101 भी कर दें, उसकी आईडी दे दें आप, ठीक है। नेटवर्क लिखें आप 12.0.0.0। और अच्छा, रिप में क्या होता था? रिप में एक्चुअली हमें इसका सबनेट मास्क भी देना पड़ता था साथ में, ठीक है। नेटवर्क के साथ सबनेट मास्क भी देना पड़ता था उसका, और उसकी एडमिनिस्ट्रेटर जो डिस्टेंस था 120 था, तो ठीक है। इसका 90 है, मच फास्टर है, ये भी आपको बताना चाहिए। जल्दी आप इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं नेटवर्क राउटर से एक दूसरे के दरमियान। अब ये देखें जैसे आपने दिया, कितनी जल्दी इसने शेयर कर दी अपनी इन्फॉर्मेशन। नेबर 12.20 इज़ अप न्यू अर्जेंसी 003 पे ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी शेयर कर दी, ठीक है। आप नेटवर्क दें, दूसरा कौन सा नेटवर्क है? इसके बाद दूसरा नेटवर्क है इसके पास 192.160 168.1.0, ये नेटवर्क भी दिया आपने, राइट। इसको आप एग्ज़िट करें, शो आईपी रूट। आप ऐसे करते हैं, शो आईपी EIGRP NE नेबर्स, ये कमांड होती है। अब देखें इसको 12, इसका 12 का नेबर है, राइट। राउटर 2 का ये नेबर की इंफॉर्मेशन के अंदर अपडेट होगी। तो चलते हैं हम अपने राउटर 1 की तरफ। इनेबल कॉन्फ़िग, इनेबल मोड में आप वो कमांड चला लें, शो आईपी रूट, राइट। और इसको आप कर लें कॉन्फ़िग टर्मिनल, राइट। और ये कौन सा राउटर था? राउटर 1 है आपका। और इसको किस किस नेटवर्क का पता है? 11 के नेटवर्क का पता है और 172 के नेटवर्क का पता है। तो आप लिखें राउटर EIGRP 100, राइट। नेटवर्क 11.0.0.0। अब देखें ये नेबर एजेंसी इसका क्या है? वो 11 है। इसने अपने स्टेट को अप किया है और ये अपने टेबल इसने मेंटेन की है, राइट। नेटवर्क लिखें और इसको कौन सा 172.172.16.0.0 ये नेटवर्क का पता है, राइट। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी EIGRP की। तो एग्ज़िट करें और चलते हैं हम इसके दरमियान और देखते हैं हमारे पैकेट्स
पैकेट्स को हम सेंड करके देखते हैं एक दूसरे के दरमियान, तो ये होते हैं सेंड, नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं पैकेट सेंड करते हैं, इसको इस राउटर पर सेंड करके देखते हैं, ये सक्सेसफुल हो गया सेंड। और इसको इस राउटर पर, ये भी सक्सेसफुल सेंड हो गया है, राइट। अब इससे इस राउटर पर ये भी सक्सेसफुल सेंड हो गया है, और अभी इस राउटर से इस राउटर के दरमियान आपका ये भी सक्सेसफुल सेंड हो गया है, राइट। और इसको सेंड करते हैं हम इस राउटर पर, सक्सेसफुल सेंड हुआ है आपका। और इसको सेंड करते हैं इस राउटर पर, ये भी सक्सेसफुल सेंड। अब हम पीसी टू पीसी कम्युनिकेशन देखते हैं, कोशिश करते हैं करने की, दिस पीसी टू दिस पीसी रियल टाइम, ग्रेट। आपका सक्सेसफुल सेंड हुआ ये, इसका मतलब हमने सही कॉन्फ़िगरेशन की है हर चीज़ की। और इस पीसी को इस पीसी के साथ, ग्रेट, ये भी आपका सक्सेसफुल सेंड हो गया है, गुड। तो इसमें कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, आपको देखना पड़ता है। आप इस पर राइट क्लिक कर, आप कर्सर लेकर जाएंगे इस पर, तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन बताएगा कि फास्ट ईथरनेट पे ये चल रहा है, सीरियल 0/0 पे आपका ये नेटवर्क है, और सिल्वर 01 पे ये है। या ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख लें, या फिर आप अपने पीसीज जो हैं इनका ये चेक करना है इसका गेटवे सही आपने कॉन्फ़िगर किया नहीं किया है। इसमें मसला आता है आईपी एड्रेस आपने सही कॉन्फ़िगर किया है। ये छोटे छोटे मसले आ जाते हैं आपके पास, तो इस पर परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ अपनी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, ये सही कॉन्फ़िगर किया हुआ है नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ है। 172.0.2 इसका गेटवे भी ठीक है, देख लें। इस पे भी देख लें, आप देख लें जो जो आपने आईपी एड्रेस दिए हैं वो सही कॉन्फ़िगर हुए नहीं हुए, राइट। या इसके टर्मिनल, आप इसके टर्मिनल पर जाकर CLI पोर्ट पर शो आईपी रूट कर दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो ये हम एक कमांड देखते हैं, पहले हम ये अपनी कम्युनिकेशन पूरी कर लें। ये इसके और इसके दरमियान होगी, अब हम इससे इसके दरमियान सेंड करते हैं, परफेक्ट, ये भी ठीक हो गया है। और अगर हम इससे इसके दरमियान, ग्रेट, तो हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल सही हुई है। तो एक कमांड और होती है जो मैं आपको बताऊं, देखें इसको पूरा एडजस्ट, आपका टेबल मेंटेन हुआ है ना, राउटिंग टेबल, तो इसने पूरा अपना राउटिंग टेबल मेंटेन किया है। इनेबल मोड, शो आईपी प्रोटोकॉल, अब देख लें, ये देखें राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ EIGPR 100 जो हमने नंबर दिया था, इसी प्रोटोकॉल के तहत ये पूरा नेटवर्क जो इसी प्रोटोकॉल के तहत चल रहा है। और यही EIGRP का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। राउटिंग फॉर नेटवर्क्स, ये जो हमने नेटवर्क डिफाइन किए थे, राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स, गेटवेज आप देख लें, पूरे आपको गेटवेज मिल जाएंगे सारे, राइट। इस तरह आप इसको भी देख सकते हैं CLI पोर्ट पे जाकर। इनेबल मोड में जाएं, शो आईपी प्रोटोकॉल, तो ये भी आपको पूरे प्रोटोकॉल दिखाएगा। ये इसका भी देखो EIGP 100 प्रोटोकॉल चल रहा है, और इसका गेटवे देखें यही है कि 11 का गेटवे है। राउटिंग टेबल में इसका 11 और 172 की राउटिंग फॉर नेटवर्क्स, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है इसके पास, राइट। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।